नमस्कार मित्रों। वर्ष 2024 में सभी 12 राशियों के लिए कैसा बीतेगा, इसी श्रृंखला में हम आज कन्या राशि यानी कि वर्गो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं की चर्चा करेंगे। यदि आपका लग्न कन्या है या फिर चंद्रमा आपके कन्या राशि में बैठे हैं या फिर आपका नाम राशि कन्या है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और उसके पहले चलिए जानते हैं एक वास्तु का छोटा सा टिप्स। सबसे पहला टिप्स यही जानिए कि जो घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है वो उसको सबसे ऊंचा रहना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है उसको सबसे नीचा रहना चाहिए। साउथ वेस्ट को नैऋत्य बोलते हैं हिंदी में और नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण नीचा होना चाहिए और हल्का होना चाहिए और जो नैऋत्य कोण है वो ऊंचा होना चाहिए और भारी होना चाहिए। इसीलिए आप सामने जो फोटो है उसमें देख रहे होंगे कि ओवरहेड टैंक जो कि आपका पानी वाला जो टैंक होता है वो छत पे होना चाहिए साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी नहीं होना चाहिए वरना वास्तु दोष लगता है। और यदि आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रहे हैं तब आप नॉर्थ ईस्ट में बनाइए या फिर नॉर्थ में बनाइए, अच्छा रहेगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो साउथ वेस्ट में नहीं बनता है। तो ये आपका वास्तु का टिप्स मैंने बताया। ऐसे ही टिप्स सुनने के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। अब जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए और बाकी सारी राशियों के लिए हम ये वीडियो डाल चुके हैं, मेष से लेकर सिंह तक। आज हम जानेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि काल पुरुष की छठी राशि होती है। इसके स्वामी होते हैं बुध। और वर्तमान में आप समझिए जो ग्रह गोचर का हिसाब है 1 जनवरी 2024 से, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। 1 जनवरी 2024 के हिसाब से देखिएगा तो वर्तमान में आपके ही लगन पर केतु विराजमान है और आपके सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो ये जो राहु केतु का जो एक्सिस है आपका लगन सप्तम का, ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ये परेशानी सूचक है। लेकिन एक चीज़ यह भी है कि राहु जब भी सप्तम भाव में जाते हैं तो बहुत सारे विवाह वगैरह जो है वो राहु ही कराते हैं। तो यदि आप अविवाहित हैं या फिर प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके लिए विवाह के यहाँ पर योग बनेंगे। लेकिन यदि आप विवाहित हैं वर्ष 2024 में, पहले से आप यदि विवाहित हैं तो वर्ष 2024 में आपके लिए ये राहु जो है थोड़ी समस्याएं क्रिएट करेगा। समस्या ये कि राहु जहाँ बैठता है वहाँ एक्टिविटी ले आता है, तो कुछ ना कुछ तो उठा पटक करेगा, कुछ अच्छा करेगा कुछ बुरा करेगा। तो आदमी उस जंजाल में फंसा रहता है क्योंकि राहु आसुरी ग्रह है और एक जगह चैन से स्थिर से सामान्य तरीके से नहीं बैठ सकता है, वो कुछ ना कुछ खुराफात करते रहता है। तो आपको अपने बिजनेस में भी और साथ ही साथ आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी, दोनों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड स्टेट में आपको कोई भी डिसीजन लेने से बचना चाहिए। और चूँकि लगन में आप का मतलब जो आपकी राशि है उसी में केतु बैठा हुआ है, तो केतु को आप देखते होंगे कि बिना सिर का है। मतलब कि केतु जो है वो भौतिक चीज़ें जो आप संसार में देख सकते हैं आँखों से वो नहीं देखता है। मतलब आप इन सारी चीज़ों पर जो वर्तमान में हो रही चीज़ें उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन केतु वैसी चीज़ों को देख लेता है जो बाकी लोग खुले आँखों से नहीं देख पाते हैं। मतलब केतु इंट्यूशन देता है, समझे। तो आप 2024 में बहुत सारे चीज़ों में यदि आप थोड़ा सा भी आध्यात्म करते हैं, भगवान की शरण में बैठते हैं, 2-4 मिनट अकेले बैठते हैं, तो आप फील कर पाएंगे कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है या फिर कुछ आपको आगम मिलेगा। आगम कहने का मतलब आगे क्या हो सकता है उसकी आपके पूर्वाभास या फिर पूर्व सूचना आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा भगवान के प्रति विश्वास जताइए, श्रद्धा रखिए और वहाँ बैठिए। 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, जब भी बैठ सकते हैं ज़रूरी। अब एक चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि हम बैठते हैं तो मन एक जगह नहीं टिकता है। भाई किसी का नहीं टिकता है, ठीक है। आप चुपचाप ऐसे ही बैठिए, शांत से, जितना बैठ सकते हैं शांत से उतना बैठने का प्रयास बस कीजिए। अब यदि हम शनिदेव की दशा का देखें तो शनिदेव आपके लिए वर्ष पर्यंत छठे भाव में रहने वाले हैं। रोग, रिपु, ऋण और शत्रुहंता योग बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ से बचना है, सतर्क रहना है। रोग से आपको सतर्क रहने के लिए आपको दिनचर्या आपको सुधारना पड़ेगा। मतलब कि सुबह जल्दी उठिए और शाम में मतलब रात में बहुत देर तक न जगिए। अब 9, साढ़े 9, 10 तक आप सो जाइए, प्रयास कीजिए। क्योंकि आप जितना जगेंगे काम तो रात में होता नहीं है, बेकार का मतलब आदमी जगता है। और इस अवधि में अगला 2024 में देखेंगे तो जून से लेकर सितंबर तक के बीच में लगभग शनिदेव जो हैं वो वक्री रहने वाले हैं। तो उस स्थिति में वहाँ पर आपको थोड़ा
शत्रुओं से भी। और शत्रु कहने का मतलब शनिदेव जो हैं वो अपने जो आपके अपने कुल खानदान है उसमें शत्रु नहीं दिखाते हैं, बल्कि वो नीचे आपके लोअर ग्रेड के जो लोग हो सकते हैं, आपके अधीनस्थ काम करने वाले, या फिर कहीं भी जो आपसे लोअर ग्रेड के लोग हैं उनसे आपको उलझन हो सकती है। तो वहाँ पर उलझने से बचिए। सबसे प्रेम भाव रखिए, अपना ईगो एटीट्यूड जो है वो संभाल के रखिए, वो किसी को दिखाइए नहीं, क्योंकि आपके ईगो एटीट्यूड को कोई भी पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर शनिदेव जो हैं आपके लिए, यदि आप कार्य क्षेत्र में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, तब तो आपको नौकरी वगैरह का भी योग बनाएंगे शनिदेव यहाँ पर इस वर्ष। और आय के भी क्षेत्र बनेंगे। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी सेवा भावना है किसी के भी प्रति, तो उसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। और यदि आपके अंदर सेवा भावना नहीं है, आपके अंदर एटीट्यूड ज़्यादा है, आपके अंदर एक रूखा व्यवहार ज़्यादा है, तब आपके लिए ये समस्या कारक होंगे। तो अभी से आप आदत डाल लीजिए, ईगो एटीट्यूड को कम रखना है, अपने अंदर सेवा भावना को जागरण करना है। तो आपके लिए शनिदेव छठे भाव में 2024 में बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये आपके स्वभाव के विपरीत है। याद रखिए, कन्या राशि वाले जो होते हैं उनका व्यवहार थोड़ा खरा खरा होता है, तो वहाँ पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। अब यदि आगे हम देखें आपके गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं, और अष्टम भाव में आपके विराजमान रहेंगे वो मई तक। तो मई तक तो कम से कम आपको जो है सावधानी बरतना है, क्योंकि गुरु महाराज अष्टम भाव में जाकर बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ गुरु महाराज बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष में दाम्पत्य जीवन में या फिर दाम्पत्य पत्नी या फिर पति से के रिलेशन से संबंधित आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। तो अभी गुरु महाराज उसी कंडीशन में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो आपको कम से कम मई तक थोड़ा सतर्कता बरतनी है। कोई भी चीज़ में बड़े डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए, या फिर लेना ही है डिसीजन तो कोई अपने इष्ट मित्र या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही आप कोई कार्य करें, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि मई के बाद जब गुरुदेव आपके नवम भाव में चले जाएंगे, मई 2024 के बाद, मतलब मई से ही, तो आपके लिए भाग्य भाव अच्छा होगा। भाग्य भाव का फलीभूत फल आपको मिलेगा। आपको कार्य क्षेत्र ये सब में भी लाभ मिलेगा। अब यदि कन्या राशि पूछें कि वर्ष 2024 में हम कैसे कमा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम, तो यदि आप पहले से कार्य करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो आप कम से कम शुक्र से संबंधित कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके लिए लाभ के अवसर बनेंगे। शुक्र से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। मैं छोटा छोटा बता देता हूँ। गूगल जो शुक्र होते हैं वो कपड़ा के व्यवसायी होते हैं। एकदम आधुनिक फैशन, एकदम नया मॉडर्न ज़माने का जो भी चीज़ होता है वो शुक्र का होता है। यदि नया ज़माने का मोबाइल जो फैशनेबल है वो भी शुक्र के अंतर्गत आता है। इसमें राहु भी रोल प्ले करते हैं, लेकिन जितना भी फैशनेबल आइटम जितना भी होता है, चाहे सौंदर्य प्रसाधन का हो या फिर ब्यूटिफिकेशन का हो या फिर सैलून का हो, कुछ भी, मतलब जो भी ब्यूटिफिकेशन का कार्य करता है वो शुक्र के अंतर्गत आता है। या फिर लेडीज से संबंधित जो भी बिजनेस होता है, लेडीज़ बैग, पर्स, ये भी जो भी होता है वो भी शुक्र महाराज के अंडर में आता है। तो उन सारे सेक्टर्स में, या फिर जो भी ब्यूटी का काम होता है, ब्यूटी कहने का मतलब कि श्रृंगार का सामान, इन सारी चीज़ों में यदि आप हाथ आजमाएंगे तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो कम से कम आपको मई तक थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, और अपना डिसीजन जो भी आप ले रहे हैं उसमें थोड़ा सावधानी बरतना होगा। लेकिन मई के बाद जब मई से जब गुरुदेव आपके नवम भाव में जाएंगे तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। मतलब साल का जो लास्ट का 6 महीना 7 महीना है वो आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। प्रारंभ का जो 5 महीना है उसमें डिसीजन लेने में थोड़ा सतर्कता, सावधानियाँ बरतें। तो ये बहुत अच्छा फल नहीं कहा जा सकता। प्रारंभ में थोड़ा संघर्ष है। हालांकि शत्रुहंता योग बनाकर बैठे हुए हैं शनि महाराज, तो आपके लिए यहाँ पर शत्रुओं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब अपनी कुंडली में दशा भी देख लीजिए, दशा कैसा चल रहा है। यदि दशा अनुकूल है तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। और यदि दशा में थोड़ा परेशानी है तब तो गोचर भी साल के प्रारंभ में आपको परेशान कर सकता है। तो मिलेंगे फिर तुला राशि के साथ। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ पूछना हो, कुछ लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यथासंभव अपनी जानकारी के अनुसार आपको उत्तर देंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।